एक अमीर जाति लड़की जिसने आज तक किसी लड़के को कोई भाव नहीं दिया, फिर कैसे वो एक फटीचर से लड़के पर अपना दिल हार बैठी। सुनिए कुछ ही मिनटों में देश की सबसे सुपरहिट कहानी बिल्कुल फ्री। जब भी रिया की कार पार्किंग में आती थी, कॉलेज के सभी लड़के अलर्ट हो जाते थे। रिया कॉलेज के किसी भी लड़के को कोई भाव नहीं देती थी। वो देख आ गई। भाई आज क्या बला के खूबसूरत लग रही है यार ये रिया। भाई मैं तो कल से पिंक पहन के आऊंगा। भाई आज से पिंक कलर मेरा भी फेवरेट हो गया। हाँ मैं ब्लैक क्यों पहना? अभी दक्ष अभी देखना यार, एक बार तो देखो से तो चली जाएगी। दिख। अरे क्या यार, तुम दोनों सुबह सुबह शुरू हो गए। कुछ और काम नहीं है क्या तुम दोनों को? भाई दक्ष, पूरा कॉलेज जिस लड़की पे फिदा है तो उसको एक झलक देखता तक नहीं है। ठीक तो है भाई तू? भाई मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना यार। मुझे अपनी कॉलेज की डिग्री लेकर अपनी माँ को उस गरीबी से निकालना है। झुंझुनू के कॉलेज में पढ़ने वाला दक्ष एक गरीब परिवार से था। कॉलेज में उसका एडमिशन उसके पिताजी के सेठ ने अपनी अप्रोच से करवाया था। वो कॉलेज बस पढ़ने आया था, पर उसको नहीं पता था कि इसी कॉलेज से उसके पिछले जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ था। वो यहाँ खुद नहीं आया था, बल्कि उसकी किस्मत उसे यहाँ खींच लाई थी। अरे गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले आ गए। एक मिनट। हाँ सॉरी गाइस, छुट्टे हैं नहीं मेरे पास। बैड लक। क्यों भाई गरीब फटीचर दक्ष, तेरा इस कॉलेज में एडमिशन मेरे पापा की बदौलत हुआ है। काफी नहीं है क्या कि जहां मैं जाता हूं वहां पीछे पीछे आ जाता भीख मांगने? हाँ देख रोहन, ज्यादा मत बोल, समझ में आया ना? हो फटीचर ने असिस्टेंट रख लिए हैं क्या? हाँ अबे हो, तेरे को पता नहीं है क्या कि मेरे पापा कॉलेज है? 1 मिनट नहीं लगेगा तुम तीनों को यहां से बाहर निकाले में, समझे? हाँ तो सिर्फ बोलता ही रहेगा कि करके भी दिखाएगा? ओहो डर गया यार, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। ओह 2 असिस्टेंट, क्या बात है दक्ष, प्राउड। हाँ रोहन दिल्ली शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा था। दक्ष के पिताजी उनके यहाँ काम किया करते थे। रोहन पूरे कॉलेज में अपने पैसों का रौब झाड़ता रहता था और दक्ष को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। हाँ भाई, आपके इनविटेशन दूध में जाने के लिए चलो, बुक कराई मैंने कैंटीन। चलो हड़बड़ी में निकलते हुए दक्ष की जेब से कागज का टुकड़ा गिर जाता है और जैसे ही रिया की उस पर नजर पड़ती है, वो चुपके से सबकी नजरों से छुपकर कागज को उठा लेती है और उस कागज को पढ़ते ही उसकी आंखें चमक जाती। रिया के फ्रेंड्स ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए रिया की बात को भी इग्नोर कर दिया था और इधर दक्ष ने भी अपने दोस्तों को शांत करके इस बात को भूल जाने के लिए बोल दिया था। पर उन्हें क्या पता था कि जिनकी किस्मत की रेखाएं 500 साल पहले जुड़ गई थीं, उनको कोई भी कैसे अलग कर सकता था। तू ही है वो, फिर से वही कहानी। चलो मम्मा। What a surprise! तो ये लड़का मंदिर भी आता है? दरअसल पुरानी हवेली की मंदिर में सदियों से एक विशेष पूजा होती आ रही थी। उस पूजा के आखिरी में पंडित माला फेंकता था और जिसके गले में वो माला आती थी, अगली पूजा वही करता था। वहां के लोगों में मानना था कि जिसके पास माला आती है
उस पर काल भैरव की विशेष कृपा रहती। भगवान कोई और नहीं तो रिया की माला तो मुझ पे गिरवा दो प्लीज। वो माला दक्ष और रिया दोनों के गले में एक साथ आकर गिरी, जैसे वो उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ रही हो। सभी लोग बस एक टक उन दोनों को देखे जा रहे थे, क्योंकि एक तरफ राजघराने की रिया और दूसरी तरफ गरीब फटीचर दक्ष। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा था? राजकुमारी जी आप? और ये माला? किस्मत की भी यह रीत अजीब, फिर मिला रहा है दोनों को नसीब। जिसने दिया था पहले धोखा, मिलेगा इस बार उसको मौका। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। क्या हुआ अम्मा, आपको ये माला चाहिए? पता नहीं कौन थी वो बुढ़ी, और रिया और दक्ष को देख के बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, जिसको आज तक इस मंदिर से कोई नहीं निकाल पाया। पता नहीं उसने आज ऐसा क्या देखा कि वो खुद वहां से चली जाती है। राजकुमारी जी, ये माला आप रख लीजिए। भाई अपना भाई तो कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहा है। हाँ और क्या। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? आखिर क्या था बाबा के कहने का मतलब? क्या इन दोनों का कोई अतीत का रिश्ता था? आखिर किस्मत किसको मौका देने वाली थी? किसने किसको धोखा दिया था? और आखिर में सच में रिया दक्ष को पसंद करने लगी थी, या इसके पीछे भी कोई राज छुपा था? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुने शो द न्यू अवतार।